तब हम उतान पाद बन जाते। हम नित्य प्रति उतान पाद बनते हैं बंधु। उतान पाद बनने की जो स्थिति मैंने विष्णु में भी, तो विष्णु जी जिसके ऊपर भी पीला पीताम्बर पड़ा देखते थे, बच्चों ने उपहास की दृष्टि से गले के ऊपर पीला वस्त्र धरकर उस बीच रास्ते में खड़ा कर दिया। तो उधर से विष्णु जी महाराज आ रहे थे, उन्होंने देखा कोई नारायण का अंग वस्त्र पहन कर जो है खड़ा हुआ है। युधिष्ठिर जी ने ये देखें, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अर्थात सब में जो है राम है और हमें उनको हाथ जोड़कर जो है प्रणाम करना चाहिए। यह लिखने के उपरांत तुलसीदास जी जब अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो किसी बच्चे ने आवाज दी, महात्मा जी उधर से मत जाओ, बैल गुस्से में है और आपने जो है लाल वस्त्र पहन रखा है। तो तुलसीदास ने विचार किया, कल का बच्चा हमें जो है उपदेश दे रहा है, अभी तो लिखा था कि सब में राम है, मैं उस बैल को जो है प्रणाम करूंगा और चला जाऊंगा। पर जैसे ही आगे बढ़े, बैल ने उन्हें मारा और वो गिर पड़े। इसी तरह से वो वापस वहां जा पहुंचे जहाँ की रामचरितमानस लिख रहे थे। तो सीधे चौपाई पर गए और जैसे ही उसे फाड़ने जा रहे थे कि हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा, तुलसीदास जी ने क्या कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने क्रोधपूर्वक कहा, ये चौपाई गलत है और इन्होंने सारा वृत्तांत कर सुनाया। तो हनुमान जी ने मुस्कुरा कर कहा, चौपाई तो जो है एकदम सही है, आपने बैल में जो है तो भगवान को देखा पर बच्चे में नहीं है। संत एकनाथ ने विचार किया, मैं गंगोत्री से जल भरकर भगवान रामेश्वर को जो है जल चढ़ाऊंगा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद संत एकनाथ गंगोत्री से जल भरकर रामेश्वर पहुंचे। किंतु जैसे ही वह मंदिर के समीप देखा कि प्यास की वजह से वह तड़प रहा है और उसके प्राण जो है निकलने वाले हैं। मैंने सुना है आप तो कण कण में रहते हैं, इसीलिए इस गले में भी आपका दर्शन करने का भी पहचान लिया। तो संत एकनाथ जी बोले, ऐसी कौन सी जगह है प्रभु जहाँ आपका वास नहीं है। जिस प्रकार एकनाथ की भक्ति से प्रसन्न होकर गले में भगवान प्रकट हो गए, तो इसी प्रकार युधिष्ठिर जी उन बालकों से कहते हैं, बच्चों भाव से देखो तो इस गले में भी जो है भगवान है। तुमने इसे मेरे नारायण का अंग वस्त्र भी पहना दिया, इसीलिए मैंने इसे प्रणाम किया। तो बंदो जैसे युधिष्ठिर ने उतान पाद बनते थे, तो इसी प्रकार सभी में भगवान का दर्शन करके उनको प्रणाम करके हम भी उतान पाद जो है बन सकते हैं। तो उतान पाद राजा का विवाह जो है सुनीति नामक राजकुमारी से हुआ। तो विवाह के उपरांत कई वर्षों तक सुनीति को कोई संतान नहीं हुई। बंधो सुनीति सद्गुणी और सचिवता नारी थी। सुनीति किसे कहते हैं? सुष्टम नीतिरस्थम स सुनीति, जो सदैव शास्त्र की नीति पर चले वह है सुनीति, और जो धर्म ग्रंथों में बताए गए मार्ग पर चले वह है सुनीति। तो एक दिन की बात, उतान पाद सुंदर प्रांत में भ्रमण करने गए, वहाँ एक राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए और उतान पाद ने गंधर्व विधि से उस राजकुमारी जिसका नाम सुरुचि था उसे ब्याह कर लिया, उसे अपने महल ले गए। बंधो जो शास्त्र की नीति को न मानकर अपनी रुचि से कार्य करे वह है सुरुचि। और सुरुचि के साथ जैसे ही उतान पाद ने महल में प्रवेश किया और सुनीति ने आरती की थाल लेकर सकती, तो छोटी रानी सुरुचि के प्रति अधिक आकर्षित होने के कारण उतान पाद ने बड़ी रानी सुनीति को त्याग दिया। जिस समय महाराज ने सुनीति को त्यागा उस समय वह गर्भवती थी और सुनीति महल छोड़कर जंगल में पनकुटी बनकर रहने लगी। तो माता सुनीति प्रातः उठकर साधुओं की सेवा करती, उनके लिए प्रसाद बनाती और साधु लोग जब प्रसाद पा लेते तब माता भी साधु करती। तो एक दिन एक साधु ने माता सुनीति से कहा, बेटी तुम बहुत सेवा करती हो, मैं तुम्हें जो है आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे उदर से एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा जो तुम्हारे नाम को संपूर्ण संसार में जो है अमर कर देगा। यह सुनकर माता
सुनीति बहुत प्रसन्न हुई। तो संत ने कहा है, बेटी और कुछ मांगने की इच्छा हो तो बताओ। तो सुनते हाथ जोड़कर संत से कहा, महाराज मेरी सौत सुरुचि की कोई संतान नहीं है, तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सुरुचि को भी एक संतान हो जाए। तो संत ने कहा, धन्य हो तुम सुनीति, जिस की वजह से तुम्हें गर्भावस्था में घर छोड़कर पणकुटी में रहना पड़ा, उसी के लिए भी तुम मंगल कामना कर रही हो। तो सुनीति कहती है, महाराज मैंने सत्संग में सुना है, कोई व्यक्ति हमारे लिए कितना भी बड़ा बुरा भाव रखे, किंतु हमें जो है सदैव दूसरों की मंगल कामना करनी चाहिए। तो संत भगवान सुनीति के वचन सुनकर प्रसन्न हो गए और क्या कहा, तुम्हारी सौत सुरजी को भी एक पुत्र होगा। इतना कहकर संत भगवान वहां से चले गए। समय आने पर सुनीति के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसको हम और आप ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अब भागवत समाप्त हो गया है। अब जो है यहाँ पर भोजन पानी, उसके बाद जाएंगे घर। जैसा भी लगा भी हमारा सरकार का भागवत का ब्लॉग देखना और देवता आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। और आज का भागवत हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत भीड़ है, आप लोग ये अभी चलना मत, महाप्रसादी के बाद भोजन के लिए पूरी के लिए इस साइड में जाएंगे। जैसा भी लगा फिर आप लोगों को लाइक कर देना, शेयर कर देना।